आईपीएल 2026 का मिनी ऑक्शन हो गया है खत्म एंड ये मिनी ऑक्शन ना बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड लाइंस पे नहीं था। जो सबसे ज्यादा चांदी हुई है ना जिनकी, वो है अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स। दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी डोमेस्टिक में परफॉर्म करके। उन्होंने जो इम्प्रेस किया है आईपीएल फ्रेंचाइज को, स्पेशली सीएसके फ्रेंचाइज को, दे अर्न अ लॉट ऑफ मनी। और कैमरन ग्रीन, जैसा ही हम सबको पता था कि वो मिनिमम 20 करोड़ तो जाएंगे, 25 करोड़ तक गए एंड जो हमने टीम सोची थी केकेआर की तरफ गए। मैं आपको टॉप 5 प्लेयर्स बताऊंगा इंडियन कैप प्लेयर्स। मैं आपको टॉप 5 इंडियन अनकैप प्लेयर्स बताऊंगा और टॉप 5 कैप प्लेयर्स बताऊंगा, इंडियन एंड फॉरेन बोथ। मैं इस वीडियो में ये सब बताऊंगा आपको, मेरे साथ बने रहना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो डू लाइक इट। बात हम करेंगे आईपीएल ऑक्शन 2025 की। क्या ही तगड़ा ऑक्शन हुआ है। जो ऑक्शन में सबसे महंगे प्लेयर्स है ना 5, जो कैप सबसे महंगे 5 प्लेयर्स हैं, मैं उनकी बात करूंगा। शुरुआत करेंगे वेंकटेश अय्यर से, क्योंकि वेंकटेश अय्यर ना 7 करोड़ में आरसीबी के पास बिल्कुल स्टील डील है। वेंकटेश अय्यर बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे इंडियन प्लेयर है, जो आपको बैटिंग भी देते हैं, जो आपको बॉलिंग भी देते हैं, जो आपको अच्छी फील्डिंग भी देते हैं और प्रेशर मैचेस में रन बनाकर भी देते हैं। केकेआर और आरसीबी में चली थी बिडिंग वॉर एंड वो वॉर आरसीबी ने जीत के वेंकटेश अय्यर को किया अपने नाम। वेंकटेश अय्यर के मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ। आईपीएल में 62 मैचेस खेले, 56 इनिंग्स खेले, 1468 रन विद एंड स्ट्राइक रेट ऑफ 137.32। बेस्ट प्लेयर है, नंबर 3 या 4 के। अगर बाई चांस रजत पाटीदार इंजर्ड होते हैं थोड़े बहुत सीजन के लिए, थोड़े बहुत मैचेस के लिए इस सीजन में, तो वेंकटेश अय्यर इज अ परफेक्ट फिट फॉर आरसीबी। इससे अच्छा प्लेयर आरसीबी को नंबर 3 या 4 का नहीं मिल सकता था, वो भी इंडियन। बहुत अच्छी बात है ये। उसके बाद हम चलेंगे इस आईपीएल के ओवरसीज के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर कैमरन ग्रीन। 25 करोड़ पॉइंट 20 लाख ये जाते हैं केकेआर की तरफ। और हम सबको पता था कि केकेआर जो पर्स के साथ आ रही थी वो कैमरन ग्रीन को पक्का ले जाएगी एंड वही हुआ। कैमरन ग्रीन के स्टैट्स बहुत अच्छे है। आईपीएल में 28 इनिंग्स खेली है, 707 रन बनाए हैं with a strike rate of 53.70। इनक्रेडिबल स्ट्राइक रेट है। अगर आप कैमरन ग्रीन को ओपन कराओगे ना सुनील नारायण से के साथ, लीथल ओपनिंग है। इससे अच्छी ओपनिंग आपको नहीं मिलेगी ओवरसीज में, बहुत अच्छी ओपनिंग हो जाएगी। उनकी बॉलिंग के स्टैट्स भी पूरे नहीं है। 29 मैचेस, 16 विकेटें। इकोनॉमी थोड़ा हाई है बट बीच में आके 1-2 ओवर निकाल कर दे सकते हैं। अभी एशेज में बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो आईपीएल में भी अच्छी बॉलिंग करेंगे। ये बहुत अच्छे प्लेयर है जो केकेआर ने बाय की है। फिर हम चलेंगे लियम लिविंगस्टन की तरफ। लियम लिविंगस्टन ना जब पहले राउंड में आए तो अनसोल्ड हुए, बट जब दूसरे राउंड में आए तो तहलका ही मचा दिया। 13 करोड़ के बिकी और गए सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ। बहुत अनएक्सपेक्टेड था ये कि सनराइजर्स हैदराबाद लियम लिविंगस्टन को खरीदेगी, क्योंकि उनके पास बैट्समैन थे, उनके पास मिडिल ऑर्डर भी बैट्समैन थे, उनके पास बैट्समैन है जो अटैक करते हैं। मेरे लिए बहुत शॉकिंग है वो लियम लिविंगस्टन को खरीदेंगे। मेरे को नहीं लगा था, मेरे को लगा था या तो लियम लिविंगस्टन केकेआर जाएंगे या फिर जाएंगे सीएसके। सीएसके को सूट करते हैं लियम लिविंगस्टन, बट वो गए हैदराबाद की ओर। उनके भी स्टार्ट्स में आपको बता देता हूँ। 47 इनिंग्स, 47 innings, 1051 runs with an strike rate of 158.56। बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग में भी आके लेग स्पिन भी देते हैं, ऑफ स्पिन भी देते हैं। बॉलिंग के भी स्टार्ट्स बुरे नहीं है। 27 इनिंग्स, 13 विकेट विद एन इकोनॉमी ऑफ 9.02। कहीं आपका गेम फंस रहा हो, बीच में ओवर निकालने हो, एक आध ओवर लियम लिविंगस्टन डाल सकते हैं। राइटी को लेग स्पिन, लेफ्टी को ऑफ स्पिन, दोनों वेरिएशन इनको आते हैं। बहुत वाइटल प्लेयर है लियम लिविंगस्टन। फिर एक फास्ट बॉलर जिसकी चांदी हुई है, जो कि आते हैं बांग्लादेश से, मुस्तफिजुर रहमान। 9.20 करोड़ के गए हैं केकेआर की तरफ एंड
मुस्तफिजुर रहमान केकेआर में बहुत अच्छा करेंगे क्योंकि उनकी स्लोअर वंस रीड नहीं हो पाती, वो अच्छे बॉलर है। उनके मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ। 60 आईपीएल के मैचेस खेले हैं, 65 विकेट्स है, बट विद एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 8.13। इकोनॉमी इज इनक्रेडिबल, बहुत अच्छी इकोनॉमी है मॉडर्न डे T20 के लिए ना, इससे बेस्ट इकोनॉमी नहीं हो सकती। और एक और ऐसे बॉलर है जो श्रीलंकन है, जो एक्सपेक्टेड था कि बिकेंगे, पहले नहीं बिके थे, पहले जो थोड़े टाइम के लिए किसी ने पैडल नहीं उठाया था, बट जब पैडल उठाना शुरू किया वो चले गए 18 करोड़ के एंड 18 करोड़ महिषापति राणा स्टील बाय फॉर केकेआर की बॉलिंग ना बहुत अच्छी हो गई है इससे। तो महिषापति राणा फॉर 18 करोड़ स्टील बाय केकेआर की ना बॉलिंग बहुत अच्छी हो गई है इसकी वजह से। मैं आपको इनके स्टैट्स बताता हूँ। 32 मैचेस, 47 विकेट्स विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.65। इतनी कम इकोनॉमी से इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं होती। बहुत ही बढ़िया बाय है केकेआर के लिए, क्योंकि वो स्लिंगी आर्म एक्शन आ जाता है मलिंगा जैसा, तो वो ना केकेआर को हेल्प करेगा एक अनऑर्थोडॉक्स बॉलर के लिए वजह से। बहुत अच्छी बाय है केकेआर की। अब हम चलेंगे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स पे जिन्होंने इस आईपीएल ऑक्शन में तहलका मचा दिया। सबसे पहले हम चलेंगे मंगेश यादव, जो कि गए आरसीबी की तरफ, जो कि बिके 5.20 करोड़ के। ये एक ना बॉलर है जो अच्छी बॉलिंग करते हैं, जो स्पिन प्रोवाइड करते हैं, स्पिनर है ना बेसर है। अब हम चलेंगे अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स की तरफ जो इस आईपीएल ऑक्शन में जिन्होंने तहलका मचाया। हम चलेंगे पहले मंगेश यादव की तरफ, जो कि गए आरसीबी में, जो बिके हैं 5.20 करोड़ के। एंड उनके मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ MP T20 लीग के, जो अभी 2025 में खेली गई है। 6 इनिंग्स, 14 विकेटें विद एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 8। जहां रन्स बनते हैं वहां 8 की इकोनॉमी है जस्ट। और इतनी अच्छी इकोनॉमी से जब आप बॉलिंग करते हो ना, तो आपका बिकना तो पक्का होता ही है। फिर जो 2 प्लेयर्स CSK की तरफ गए और मोस्ट एक्सपेंसिव अनकैप्ड प्लेयर्स बन गए, एक है प्रशांत वीर 14.20 करोड़। प्रशांत वीर बहुत अच्छे बैट्समैन हैं जो फिनिशिंग करते हैं, अच्छी फिनिश भी करते हैं, अप द ऑर्डर भी बैटिंग कर सकते हैं, बट मेनली फिनिशर है। इनके मैं आपको स्मैट के स्टैट्स बताता हूँ। 320 रन 10 इनिंग्स में विद एन स्ट्राइक रेट ऑफ 155.34। स्ट्राइक रेट इज टू गुड फॉर प्रशांत वीर। फिर एक और प्लेयर कार्तिक शर्मा, जो कि 14.20 करोड़ में ही CSK ने लिया है। उनके वो विकेट कीपर बैट्समैन है। मैं आपको उनके भी स्टैट्स बताता हूँ। 5 इनिंग्स में 133 रन विद स्ट्राइक रेट ऑफ 160.24। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि रन्स कम है, बट वो नीचे आते हैं, मिडिल डाउन ऑर्डर आते हैं, वो फिनिश करते हैं गेम्स को 160 के स्ट्राइक रेट से। ये चाहिए था CSK को, और वही CSK ने टारगेट किया। बहुत अच्छे प्लेयर है। उसके बाद हम सबकी निगाहें थी एक जम्मू कश्मीर के बॉलर, जो कि है आकिब नबी। सबकी निगाहें थी इन प्लेयर पे, क्योंकि ये प्लेयर अच्छा करते हुए आ रहे हैं, फास्ट बॉलर है, अच्छी बॉलिंग करते हैं, फास्ट बॉलिंग, और आके बैट भी घुमा सकते हैं। ये गए दिल्ली की ओर विद एन अमाउंट ऑफ 8.40 करोड़, विच इज अ गुड डील। इनके मैं आपको स्मार्ट के बॉलिंग के स्टैट्स बताता हूँ। 7 मैचेस, 15 विकेटें विद एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 7.55। इकोनॉमी इतनी जब अच्छी होती है ना किसी फास्ट बॉलर की, तो वो फास्ट बॉलर अच्छा करता है, चाहे वो कहीं भी खेले। आई नो आईपीएल में डेब्यू है, प्रेशर होगा, बट वो आईपीएल में भी अच्छा करेंगे। उनकी यॉर्कर्स बहुत अच्छी है, तो आकिब नबी इज अ गुड बाय फॉर दिल्ली। यही है मेरी लिस्ट जो मेरे को अभी तक सही लगी है। बाकी मैं हर एक टीम की डिटेल्ड एनालिसिस जरूर करूंगा, एंड आपको शॉर्ट में भी दूंगा, एंड आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो में भी दूंगा। स्वॉट एनालिसिस आएंगे, प्लेइंग 11 आएगी हर एक टीम की, प्लेइंग 12 बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए मेरे YouTube चैनल पे बने रहे, और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो डू लाइक, डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।